हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 के पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे, उन क्वेश्चंस को करने वाला हूं। हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन किए थे उस पार्ट में। ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, या उस चैप्टर का सेकंड पार्ट कहूँ, या उस एक्सरसाइज का, आपकी इच्छा है, आप जैसा समझ लो। लेकिन ये एक्सरसाइज में से उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, 1 से 5 तक किए थे हमने, लेकिन 5 से आगे आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, पिछली बार की तरह ही मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोऑपरेट कैसे करोगे, आप किताब निकाल लो, किताब में आप क्वेश्चन पढ़ना, मैं भी आपके साथ क्वेश्चन पढ़ूंगा। मैं यहाँ आपके लिए सॉल्यूशन लिखूंगा, आप क्वेश्चन किताब में देखोगे, सॉल्यूशन यहाँ देखोगे। प्रॉब्लम तुम्हें पता है, प्रॉब्लम तुम्हें पता है कि हमारा बोर्ड छोटा है, उस पर पूरा क्वेश्चन अगर आप नोट करोगे तो सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं बचती। और ये क्वेश्चन बड़ी बड़ी लैंग्वेज में है, छोटे क्वेश्चन हो तो मैं नोट भी कर लूँ, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े। इस बोर्ड पर शायद एक क्वेश्चन पूरा ही आ पाएगा, पूरा एक क्वेश्चन इस पर नोट हो पाएगा, सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ूंगा, सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे दे दूंगा। आप इतना कोऑपरेट कर देना, बुक हाथ में ले लो, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो कॉपी निकालो, बुक हाथ में लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो, समझो, उसके बाद क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो एक बार समझने के बाद। इसलिए मुझे बुक लेनी पड़ेगी, तो मैं बुक ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ है, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। कोई रीता नाम की लड़की है, 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी पॉइंट बी, ईस्ट की तरफ गई है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। रीता नाम की कोई लड़की है जो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई है, किसी पॉइंट ए से, कोई भी पॉइंट ए होगा उससे पॉइंट बी की तरफ। आगे क्या हुआ है पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम बी यानी पॉइंट फ्रॉम बी, सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। उसी रोड पे ईस्ट की तरफ गई थी 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बैक आई है उसी रोड पर। उसी रोड पे क्या हुआ है, वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड, उसी रोड के अलॉन्ग वेस्ट की तरफ, जैसे ईस्ट की तरफ गई है वेस्ट की तरफ आई, अपोजिट साइड हो गई। आप गए 2 किलोमीटर उसी सेम रोड पे, 2 किलोमीटर बैक आ गए, आप ईस्ट की तरफ गए उसी रोड पे बैक आ रहे तो वेस्ट होगी, अपोजिट साइड हो जाएगी। समझने की कोशिश करना। इसके अलावा आगे क्या हुआ, इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड, जो ईस्ट की तरफ गई है, जब भी वो लड़की है, क्या नाम है इसका, रीता जो लड़की ईस्ट की तरफ गई है, जो उसका डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, उसने उसे किससे रिप्रेजेंट किया है, उसने उसे रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव इंटीजर से। उसने उसे रिप्रेजेंट किया है 20 किलोमीटर रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव इंटीजर से, यानी ईस्ट की तरफ जाना पॉजिटिव इंटीजर से उसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे कह रहा है वो, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट। उसने 2 क्वेश्चन पूछे इस क्वेश्चन में। एक तो उसने ये पूछा है, अगर उसने क्या किया है, जो ईस्ट की तरफ गई है उसे प्लस इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है, दर्शाया है। तो अगर वो वेस्ट की तरफ आएगी तो उसे माइनस इंटीजर से दर्शाएंगे। यही तो पूछा है उसने, किससे दर्शाएंगे, माइनस इंटीजर से दर्शाएंगे। क्यों दर्शाएंगे, माइनस प्लस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर साइड अपोजिट है तो साइन अपोजिट होंगे। अगर ईस्ट की तरफ प्लस ले रहे हो तो वेस्ट की तरफ नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर तुम ईस्ट की तरफ नेगेटिव लेते, बुक में नहीं लिया, उसने प्लस लिया, अगर लेते तो आपको वेस्ट की तरफ पॉजिटिव लेना पड़ता। तो यहाँ क्या किया उसने, पॉजिटिव इंटीजर से उसने रिप्रेजेंट किया ईस्ट साइड को, और वेस्ट साइड को पूछा किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे। नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दोनों साइड अपोजिट हैं। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे उसने पूछा है, वाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। उसने पूछा है जो उसकी फाइनल पोजिशन है, मतलब पूरा डाटा लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। जो उसकी फाइनल पोजिशन है फ्रॉम ए पॉइंट, जो उसके ए पॉइंट से उसकी जो फाइनल पोजीशन है, उसके लिए आप उस डिस्टेंस को, जितने भी डिस्टेंस निकल गया है निकाल के देखेंगे, उसे किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे। देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक्चुअली में हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, कोई रीता नाम की लड़की है, वो वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, किसी पॉइंट ए से, हम मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए से वो गई है आपकी 20 किलोमीटर पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट
बी की तरफ गई है, पॉइंट बी की तरफ गई है 20 किलोमीटर, और बी पॉइंट बी की तरफ कौन सी साइड है? ईस्ट साइड है। कौन सी साइड है आपकी? ईस्ट साइड है। पॉइंट बी की तरफ है आपकी ईस्ट साइड। इसके अलावा क्या हुआ है? सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। उसी रोड पे क्या हुआ है? वो आ गई है 30 किलोमीटर। यहाँ तक तो 20 किलोमीटर दूरी है, 30 किलोमीटर मूव्स कराया उसने वेस्ट की तरफ। ईस्ट इधर है तो इधर वेस्ट होगा, अपोजिट साइड में इधर वेस्ट होगा। और 30 किलोमीटर आई है वो, यहाँ से ईस्ट की तरफ से चलकर आई है वो 30 किलोमीटर। तो यहाँ कोई पॉइंट सी होगा, हमने मान लिया यहाँ कोई पॉइंट सी होगा। इस क्वेश्चन के नीचे उसने लाइन को दर्शाया भी है थोड़ा सा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमने दे दिया कि हम उससे उस साइड को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। जो पॉइंट ए से फाइनल पोजीशन कहाँ है उसकी? पॉइंट सी पे फाइनल पोजीशन है, क्योंकि 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई, अब 30 किलोमीटर बैक आई, तो 20 किलोमीटर तक तो यही डिस्टेंस होगी, 20 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस होगी आपकी। अब आगे 10 किलोमीटर और आई है, 10 किलोमीटर और आ गई, तो पॉइंट ए से लेके सी तक, पॉइंट ए से लेके सी तक उसकी 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। लेकिन इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? रिप्रेजेंट करोगे आप माइनस से, -10 से रिप्रेजेंट करोगे। कौन से इंटीजर से? -10 से, क्योंकि जो 10 डिस्टेंस चली है उसने, 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस उसने चली है वो माइनस में तो चली है। माइनस में चलने का क्या मतलब? रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस से, क्योंकि उसके अपोजिट साइड में चली है, इसलिए माइनस। अपोजिट साइड माइनस आपको ये दिखा रहा है, ईस्ट से अपोजिट साइड में उसने डिस्टेंस को कवर किया है। डिस्टेंस वो चलिए, रीता जो लड़की है वो अपोजिट साइड में चलिए, इसलिए नेगेटिव का साइन आया है। बस इतना ही पूछा था उसने। ये क्वेश्चन आपका हो गया ख़त्म। इसके अलावा आप देख लो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? आप थोड़ा किताब निकाल लें और मेरे साथ उसे रीडिंग करने की कोशिश करें। आप किताब निकाल लें, मैं थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। उसने क्या कहा है? एक मैजिक है, कोई भी मैजिक स्क्वायर है, उसकी उसने कंडीशन रख दी है। कंडीशन क्या है? मैजिक स्क्वायर बने हुए इसमें ए और 2 मैजिक स्क्वायर हैं, आपको बताना है, दोनों में मैजिक स्क्वायर नहीं है, आपको बताना है कौन सा मैजिक स्क्वायर है, कब होगा मैजिक स्क्वायर। इसकी एक कंडीशन है, अगर उसकी रो और उसके जैसे कोई भी 3 रो है और उसके कॉलम कॉलम ऐसे होते हैं, रो ऐसे होती हैं, और उसके डायगोनल से होती हैं। आप जियोमेट्री में पढ़ोगे इसे, डायगोनल्स ये होती हैं आपकी। इन तीनों चारों चीज़ों का, यानी रो का और आपके कॉलम का और डायगोनल्स का सेम सम आ जाए। सेम सम मतलब बिल्कुल जोड़ जो आए इनका, जो इनका ऐड आए वो समान आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो एक मैजिक स्क्वायर होगा। अब आप चेक कर सकते हो, इसके लिए मैंने कंडीशन बता दी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हमें फाइंड करना है कौन सा मैजिक स्क्वायर है। तो पहले मैं पहले वाला बना लेता हूँ, ये तो हो गया तुम्हारा पहले वाला। अब मैं बना लेता हूँ दूसरा वाला भी, बना ही देता हूँ पहले। ये हो गया आपका दूसरा वाला। अब इनमें थोड़े से डेट भर देता हूँ जो कि इसमें दिए हुए हैं। इसमें है 5, -1, -4, -5, -2, 7, 0, 3, -3। इस वाले में 1, -10, 0, भाई इसमें इरेज हो रहा है, ये कितना है ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा। ये बुक ख़राब हो रखी है, ऐसे स्टूडेंट हैं, ये बुक ख़राब हो रखी है। हाँ देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे -7 है, और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पर 6 है, -6, और ये -4 है। मुझे दिखाई दे गया है, ये शायद -4 ही हो सकता है, आप चेक कर लेना। ये -4 है। ये हो गया आपका सेकंड मैजिक स्क्वायर। ये तो पता करना है मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। ये तो आपका स्क्वायर है, नॉर्मली स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर होने के लिए सभी साइड, चाहे आपकी रो हो, चाहे आपके कॉलम हो, चाहे आपके डायगोनल्स भी हो सकते हैं। डायगोनल्स ऐसे करके होते हैं, डायगोनल्स, ये आपके डायगोनल्स हैं, चाहे आपके डायगोनल्स हो, सबका जो एडिशन है सेम आना चाहिए, वो मैजिक स्क्वायर होगा। अब चेक कर लेते हैं हम।
5 -5 और 0, आपको पता है इसका जो सम आएगा 0 आएगा, इसका जो सम आएगा 0 आएगा। -1 और -2 -3 और +3 इसका भी 0 आएगा। -4 7 और -3 -3 और -4 -7 और +7 इसका भी 0 आएगा। इसका मतलब कॉलम तो 0 दे रहे हैं, कॉलम तो 0 दे रहे हैं। और रो भी चेक कर लेते हैं एक बारी। 5 -1 और -4 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन नेगेटिव आता है तो 1 और 4 5 हो जाएंगे माइनस के, और 5 प्लस के तो ये 0 आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये भी 0 आ जाएगा। आप चेक कर लेना, आप सॉल्व कर सकते हो। अगर इसकी बात करें तो ये भी 0 आ जाएगा। माइनस प्लस सेम डेट 0 हो जाता है, माइनस प्लस में कोई भी सेम डेट है उसका आंसर 0 आएगा। ये पहले से 0 है, लेकिन अभी हमने इसके डायगोनल्स चेक नहीं करे, अभी कॉलम और रो चेक करें और डायगोनल से भी चेक कर लेते हैं। -4 और -2 और 0 ये हो जाएगा आपके -6, ये हो जाएगा आपका -6। और इधर से चेक करूँ 5 -2 -3 तो ये 0 हो जाएगा। एक कंडीशन पे फेल हो रहा है ये। अगर इधर वाले डायगोनल्स को देखा जाए तो -6 दे रहा है और सब चीज़ का देखा जाए तो 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मैजिक स्क्वायर होने के लिए। डायगोनल्स भी सेम आने चाहिए, रो भी सेम आनी चाहिए और कॉलम भी सेम ही आने चाहिए, तब जाके आपका ये मैजिक स्क्वायर बनेगा। इसलिए ये तो आपका मैजिक स्क्वायर नहीं है, ये आपका मैजिक स्क्वायर नहीं है। आप इसी तरह इसको चेक कर सकते हो। मैं आपके साथ इसे चेक कर लेता हूँ। अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो 1 -4 और -6 तो आपका हो जाएगा ये -9, आपका हो जाएगा -9। आप चेक कर लेना, थोड़ा सॉल्व कर लेना। -10 -3 4 और 13 4 ये भी हो जाएगा आपका -9। इसके अलावा -2 और -7 माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन नेगेटिव आता है -9। ये तो कर दिया मैंने कॉलम चेक, ये तो कर दिया आपके कॉलम चेक। अब रो भी देख लेते हैं। अगर रो भी सेम आती है तो डायगोनल्स भी देखने पड़ेंगे। अगर डायगोनल्स भी सेम आते हैं तब जाके आपका ये मैजिक स्क्वायर होगा। चेक कर लेता हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ इसकी, कहाँ पे लिखूँ भाई, इधर लिख देता हूँ। -9 पहले का -9 आएगा, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिख लेता हूँ मैं। इसे थोड़ा तेज करके इधर साइड को लिख रहा हूँ। -9 आएगा इसका। -4 3 7 2 9, इसका भी -9 आएगा। -6 और -7 तो -13 और +4 तो -9, इसका भी -9 आएगा। इसका मतलब कॉलम और रो तो सेटिस्फाई हैं, कॉलम और रो तो सेटिस्फाई हैं। लेकिन बात करें डायगोनल्स की, अब बात कर लेते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल्स में क्या हुआ है, -6, इस वाले की बात कर रहा हूँ। -6 -3 और 0 -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। आप खुद सॉल्व कर सकते हो। माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन नेगेटिव आता है। अब एक डायगोनल्स रह गया है, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। 1 -3 -7 -7 और -3 -10 होगा, माइनस प्लस हो जाता है, साइन नेगेटिव आता है। अब -10 और +1 तो आपको पता है -9 होगा। इसका मतलब ये वाला डायगोनल्स भी -9 देता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर देख लिया पूरा हमने। आपके रो भी -9 दे रहे हैं, उनका जो सम आ रहा है, और इनके कॉलम भी -9 दे रहे हैं, और डायगोनल्स भी -9 दे रहे हैं। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर है, इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बिल्कुल क्लियरफिकेशन में बता दिया किस तरीके से मैजिक स्क्वायर चेक करते हैं, और मैंने चेक करके भी बताया आपके सामने। थोड़ा यहाँ पर बेकार सा हो गया, आप अच्छे से समझ लेना। इससे पहले ऐसा नहीं था ये, इसे पूरा सॉल्व करने के बाद ये हालत हुई है इसकी, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। इसका यही तो एडवांटेज है यूट्यूब का, यही तो एडवांटेज है ऑनलाइन पढ़ाई का, कि आप बैक करके देख सकते हो। ऐसा नहीं है अगले दिन स्कूल जाना है तब जाके टीचर को पूछना पड़ेगा क्या कहा था उन्होंने। इसमें क्या फ़ायदा है भाई, डिजिटल हो गया इंडिया, इसमें फ़ायदा है आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। एक्चुअली में क्या समझाया है, धीरे कर सकते हो, तेज़ कर सकते हो, अपने IQ के अकॉर्डिंग वीडियो को तुम प्ले कर सकते हो। ये भी आपका एडवांटेज है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ है, वेरीफाई A माइनस ब्रैकेट में -B बराबर A + B फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ A एंड B। उसने क्या किया है, एक इक्वेशन दे दिया आपको, और उस इक्वेशन के लिए वैल्यू दे दी है A एंड B की। तो इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करनी है, वेरीफाई करनी है। क्या वेरीफाई करना है मैं बताता हूँ आपको। जो वेरीफाई करना है, उसने बोला है वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करें, वेरीफाई करना है आपको A - K - B = A + B।
ये वेरीफाई करना है आपको। यानी ये तो होगी आपकी LHS, ये तो होगी आपकी LHS और ये होगी आपकी RHS। तो हमें A एंड B की वैल्यू इस समय पुट करनी है। उसके बाद अगर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई है A और B की वैल्यू के लिए, तो आपकी इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर सेम नहीं आ रही है तो आपका मतलब या तो आपसे कोई गलती हुई है, वेरीफाई तो करनी है, तो हर कंडीशन में वेरीफाई होनी चाहिए। अगर ना हो रही है तो आपने कोई गलती करी होगी। मैं करके दिखा देता हूँ। पहली कंडीशन, 4 कंडीशन अलग अलग दी है, इसमें क्या करना है, उसने कहा A की वैल्यू 21 है और B की वैल्यू जो है 18 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, सबसे आसान क्वेश्चन यही है इस एक्सरसाइज का। तो मैं क्या करना है, A की जगह तो 21 रखना है, हमने रख दिया 21 माइनस, और B की जगह पर रखना है 18, B की जगह 18 रख दिया। साइन चेंज नहीं करें, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया हमने, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाया है, बस A और B की वैल्यू रख दी है। इसके अलावा बराबर में A और B की वैल्यू रखेंगे, A प्लस B तो 21 प्लस 18, नॉर्मल सी बात है, A और B की वैल्यू रख दी है। अगर दोनों साइड बराबर आई तो ये वेरीफाई हो जाएगी इक्वेशन। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आई तो इक्वेशन वेरीफाई नहीं होगी। आपको पता है माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर हो या कोई साइन हो वो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों में मल्टीप्लाई करता है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 18 और बराबर 21 प्लस 18। इसका मतलब क्या है, सेटिस्फाई तो हो गई भाई, इसका मतलब है सेटिस्फाई तो होगी, दोनों साइड इक्वल आ गई। अभी चाहो तो एक स्टेप आगे सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 21 और 18 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 39 इक्वल टू 39। अगर एक स्टेप आगे करना चाहो, वेरीफाई तो यही हो गई, वेरीफाई तो आपने यही कर दी, दोनों साइड इक्वल आ गई। अगर आप चाहो तो एक स्टेप आगे ले जाओ, यहाँ भी तो वेरीफाई हो रही है, 39 इक्वल टू 39। तो आपकी जो पहली कंडीशन है वो तो हमने पास कर दी, पहली कंडीशन के लिए तो इस इक्वेशन को वेरीफाई करा दिया। अगर अब बात करें हम सेकंड कंडीशन के लिए तो वो देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है आपकी, सेकंड वाले को करा रहा हूँ मैं, थर्ड और फोर्थ तो अपने आप करना, थर्ड और फोर्थ आप अपने आप करना। हाँ, सेकंड वाली बड़ा सा है थोड़ा। तो A की जो वैल्यू दे रखी है 118 दे रखी है, A की जो वैल्यू दे रखी है 118 दे रखी है, और B की जो वैल्यू दे रखी है 125 दे रखी है। B की जो वैल्यू दे रखी है 125 दे रखी है। अब क्या करना है, A और B की वैल्यू पुट करनी है, बच्चों की तरह सॉल्व करना है, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। तो A की जगह पे हमने 118 रख दिया, माइनस की जगह माइनस और माइनस की जगह माइनस, B की वैल्यू 125 रख दी, इक्वल A प्लस B, तो 118 प्लस 125 ये लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 118 प्लस 125 इक्वल टू 118 प्लस 125। देख लो आपने वेरीफाई कर दी, देखा जाए तो ये वेरीफाई होगी, दोनों साइड इक्वल आ गई। और मैंने पिछली बार बताया था, आप चाहो तो एक स्टेप आगे और जा सकते हो, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। 8 5 13 का 3, 2 1 3 4 और 2 243 बराबर 243। कुछ गलती तो नहीं कर दी, शायद सही है। तो आपकी दोनों साइड इक्वल आ गई, दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया इस कंडीशन पे, A और B के इन वैल्यूज पर हमने इसे वेरीफाई कर दिया। और भी है इसमें, थर्ड कंडीशन है A की वैल्यू 75 रखनी है, B की 84, और फोर्थ कंडीशन A की वैल्यू 28 रखनी है, B की वैल्यू 11। तो आप इसे अपने आप कर सकते हो, इससे आगे आप अपने आप भी करके देख सकते हो। मैंने आपको 2 बता दिए हैं, बाद बाकी आप प्रैक्टिस करना और खुद से करने की कोशिश करना। जब तक खुद से नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक आप खुद से नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इसमें से, इसमें कई पॉइंट दे रखे हैं, ए से लेके ई तक दे रखे हैं। मैं तुम्हें एक करा देता हूँ, बाद बाकी आपको करने, इन्हें करा रहा हूँ मैं, इसे कराने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है नहीं मुझे, क्योंकि 9th वाला जो क्वेश्चन है नॉर्मली बहुत बार आपने पढ़ा होगा 5th और 4th क्लास में, साइन की नॉलेज आपको करा देते हैं, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, और आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा आराम से। 6th क्लास में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटिव। तो मैं तुम्हें एक पहले वाला करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पॉइंट है उसे करा के दिखा देता हूँ। आपको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल का साइन लगाना है। जो नंबर दोनों इक्वल आ रहे हैं इक्वल का लगा दो, ग्रेटर देन जो आ रहे हैं ग्रेटर देन का लगा दो, स्मॉलर देन आ रही है तो स्मॉलर देन लगा दो। आपको क्या करना है, -8 प्लस -4
बॉक्स में तुम्हें साइन लगाना है, ग्रेटर देन का आएगा, स्मॉलर देन का आएगा, ये आपको पता करना है। और -8 और माइनस के 4। आपको क्या करना है, इससे पहले आपको क्या करना है, एक मेरी वीडियो है नॉलेज ऑफ साइंस रिलेटिव, नॉलेज ऑफ साइंस, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं उसकी भी, आप जाना उस वीडियो को विजिट करना, देखना, पूरी अच्छे से समझना। 16 मिनट की वीडियो ओनली, 15-16 मिनट आपके ख़राब नहीं जाएंगे, बहुत अच्छे से। 9th वाले क्वेश्चन में तुम्हारे ABCDE 5 पॉइंट हैं, आपके 9th वाले क्वेश्चन में 5 पॉइंट है। मेरी गारंटी है उस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन गलत कर दो ना आप, मेरी गारंटी है उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे एक भी क्वेश्चन गलत हुआ ना तो मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत डीपली जाके मैंने विद एग्जाम्पल ले लेके समझाया है साइन के बारे में, कब क्या होता है, माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस क्या होते हैं, इस तरीके से पूरी वीडियो को देखना। आप उसके बाद यहाँ आना 9th वाले क्वेश्चन पे, अगर एक भी क्वेश्चन रह जाए तो मेरी गारंटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो -8 प्लस माइनस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो 4 बॉक्स बना दिया, -8 और माइनस प्लस हो जाते हैं +4। ठीक है, अभी इसे एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं आगे। -8 और -4 हो जाएंगे आपके -12, हो जाएंगे आपके -12। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका -4। अब बड़ी की बात करें, बहुत से स्टूडेंटों को प्रॉब्लम रहती है, 12 को बड़ा बताते हैं, नेगेटिव में उल्टा होता है। नेगेटिव में जो नंबर बड़ी होगी वो छोटी होगी और जो नंबर छोटी होगी वो बड़ी होगी। ठीक है ना, जैसे हमने टेम्परेचर वाला क्वेश्चन किया था, आपको पता होगा उसमें क्या था, जितना नेगेटिव में जा रहा था बड़ा उतना ही डाउन हो रहा था, उतना ही बर्फ़ सर्दी ज़्यादा हो रही थी, तो इस तरीके से काम होता है, उतना ही टेम्परेचर डाउन हो रहा था। इसमें बड़ी नंबर कौन सी है, तो बड़ी नंबर है इसमें 4, बड़ी नंबर है इसमें -4। क्यों है? क्योंकि नेगेटिव में जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होती है। ये तो कर दिया मैंने आपका पहला क्वेश्चन। बाद बाकी क्वेश्चन करोगे आप खुद से, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप उस वीडियो को देखने लें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मेरी गारंटी। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका 10वां क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मेरे साथ इस क्वेश्चन को समझना है। इसके लिए मैं क्या अलग से वीडियो बनाऊँ, मैं इसी में बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, शायद इस एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। आप किताब निकाल लीजिए, इस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ लीजिए, 1% दिक्कत नहीं आने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 1%। बस तुम्हें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, जो डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है और उस वाटर टैंक के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, स्टेप बोला है इसने, सीढ़ी बनी हुई हैं। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। पहले स्टेप पर मंकी जो है बैठा हुआ है, आपको डायग्राम भी दे रखा है साइड में, आप देख सकते हो। पहले स्टेप पे जो मंकी है बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। जो आपकी वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पे है, जो 9वीं सीढ़ी है वहाँ जाके आपकी वाटर लेवल है। मैं थोड़ा ऐसे आपके सामने बना देता हूँ, आपको क्या करना है, मान लेता हूँ मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये आपकी पहली सीढ़ी है, ये आपकी पहली सीढ़ी है, ये आपकी दूसरी सीढ़ी है, ये आपकी तीसरी सीढ़ी है, ऐसे करके बना देता हूँ पूरी 9 सीढ़ी। आपकी सीढ़ियाँ बना दी, ये आपकी पहली सीढ़ी है, आपका दूसरा स्टेप है, स्टेप बोल सकते हो, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6, 7, 8, 9। मैंने 9 स्टेप बना दिए। 9वें स्टेप पे क्या है, आपकी वाटर लेवल है, जो आपकी वाटर की लेवल है वो 9th स्टेप पे है। जो 9वीं सीढ़ी है वो वाटर पे है, यानी 9th वाले स्टेप पे आके मंकी पानी पी सकता है, वो वाटर लेवल पे आ जाएगा। 9th वाली सीढ़ी वाटर लेवल में ही है या वाटर लेवल पे है, कुछ ही बोल सकते हो आप। ये हो गया आपका वाटर, फिर 9th वाला स्टेप है आपका वाटर लेवल पे है। इसके अलावा उसने इसमें 3 क्वेश्चन पुटअप किए हैं इससे रिलेटिव। पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। ही जंप, मंकी की बात हो रही है। ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल।
मंकी जो है यहाँ पे आपका मंकी जो है यहाँ पे है। अगर मैं मंकी की बात करूँ तो पहले स्टेप पे है आपका मंकी। उसने क्या बोला है पहली कंडीशन में, जो आपका मंकी है वो 3 स्टेप नीचे आ रहा है। एक जंप में 3 स्टेप नीचे आ रहा है, अगली जंप में 2 स्टेप ऊपर जाता है। यानी फर्स्ट जंप की बात करूँ, फर्स्ट जंप में क्या हुआ है, फर्स्ट जंप की बात करूँ, मंकी 3 स्टेप नीचे आया है। अगर 1 से लेकर 3 स्टेप नीचे आएगा मंकी तो चौथे स्टेप पे आ जाएगा। आप डायग्राम पे ध्यान देना, डायग्राम पे ध्यान देना, क्या हुआ है फर्स्ट जंप पे क्या हुआ है, मंकी चौथे स्टेप पे आ गया है। तो मैं इसमें लिखता हूँ फोर्थ स्टेप। फर्स्ट जंप में क्या हुआ है, मंकी फोर्थ स्टेप पे आ गया है। सेकंड जंप क्या करिए उसने, 2 स्टेप बैक, उसने क्या करा है 2 स्टेप अप, 2 स्टेप ऊपर चला गया है। सेकंड जो जंप हुई है उसकी, सेकंड जंप में क्या हुआ है 2 स्टेप ऊपर चला गया है। अगर 2 स्टेप ऊपर जाएगा, फोर्थ वाले स्टेप पर से 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो दूसरे पे पहुंच जाएगा, नॉर्मली दूसरे पहुंच जाएगा। अब फिलहाल मंकी क्या है, दूसरे स्टेप पर है, दूसरे स्टेप पर है मंकी। आप चाहो तो ऑन लगा सकते हो समझने पर, ऑन 4 स्टेप या ऑन 2 स्टेप, यानी चौथे स्टेप चौथी सीढ़ी पे था वो। पहली जंप में चौथी सीढ़ी पे नीचे आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अगली जंप में उसे 2 स्टेप ऊपर चला गया दोबारा, तो दूसरे स्टेप पे आ गया वो सेकंड जंप तक। अब अगली जंप लेगा, फिर 3 स्टेप नीचे आएगा। अगर थर्ड वाली जो जंप लेगा, थर्ड जंप लेगा तो 3 स्टेप नीचे आएगा। अब 3 स्टेप नीचे आएगा, अभी कहाँ है 2 पे, 3 स्टेप नीचे आएगा तो 5 पे आ जाएगा। अब क्या होगा 5 पे आ जाएगा, यानी फिफ्थ स्टेप 5 वाले स्टेप पे आ जाएगा। तीसरी जंप में आ जाएगा 5 वाले स्टेप पर। चौथी जंप में क्या करेगा, जो फोर्थ जंप लेगा भाई, फोर्थ जंप में क्या करेगा 2 स्टेप ऊपर जाएगा, 2 स्टेप अप आएगा। अब फिफ्थ वाले से 2 स्टेप ऊपर जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा, यानी ऑन थर्ड स्टेप तीसरे स्टेप पे आ जाएगा। अब क्या करेगा, अब तीसरे वाले स्टेप पर है। अब मंकी यहाँ पे है, आप डायग्राम में देखना, थोड़ा जो मैंने बनाया है, जो मैंने ड्रॉ किया है उस डायग्राम पे ध्यान देना। अब मंकी तीसरे स्टेप पे है। अब अगली जंप में क्या करेगा, कंडीशन तो वही है, एक बार 3 स्टेप नीचे आएगा, उसके बाद 2 स्टेप ऊपर जाएगा, ये कंडीशन थी क्या, हाँ 3 स्टेप डाउन जाएगा और 2 स्टेप अप जाएगा। अब जो उसकी फिफ्थ वाली जंप होगी, उस पर क्या करेगा वो 3 स्टेप से फिर 3 स्टेप नीचे आएगा तो 6 स्टेप पे आ जाएगा, 6वीं सीढ़ी पे आ जाएगा वो। अब मंकी 6वीं स्टेप पे आ जाएगा तो ऑन 6 स्टेप। अब वो 6वें स्टेप तक आ चुका है, उसे कहाँ तक पहुँचना है, 9वें स्टेप तक। 9th वाले स्टेप पर पहुँच जाएगा, पहुँचते ही वाटर लेवल आ जाएगी और वाटर लेवल तक ही तो पहुँचना है उसे, 9th स्टेप तक ही तो पहुँचना है। लेकिन हमें क्या काउंट करना है, हमें जंप काउंट करनी है, कितनी जंप हो जाएंगी उसकी जब वो 9th वाले स्टेप पर पहुँचेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, जैसा मंकी करता जा रहा है हम भी मंकी की नकल करते जा रहे हैं। वैसे नॉर्मली मंकी सबकी नकल करते हैं, हम मंकी की नकल कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ है। फिफ्थ जंप तक क्या हुआ, 6वें स्टेप पर है वो। इसके बाद क्या करेगा वो, 6वें स्टेप से 2 स्टेप बैक जाएगा तो 4th पे आ जाएगा, 2 स्टेप अप जाएगा, यानी जो 6वीं जंप होगी उसकी, जो उसकी 6ठी जंप होगी, 6th वाली जंप जो होगी वो 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 4th स्टेप पर। अब कहाँ आ जाएगा वो 4th स्टेप पर। उसके बाद जो उसकी 7th वाली जंप होगी, अब क्या होगा 7th वाली जंप में क्या होगा, 4 स्टेप पर से 3 स्टेप फिर डाउन आ जाएगा तो 7 स्टेप पर आ जाएगा, ऑन 7 स्टेप पर आ जाएगा। 7 स्टेप के बाद क्या होगा, जो तुम्हारा अगला 8th वाली जंप होगी, अभी मंकी कहाँ पे है, अभी मंकी है 7 वाली सीढ़ी पे, अभी मंकी है यहाँ पे। अब 2 स्टेप ऊपर जाएगा, अब क्या होगा 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 5th वाले पे, यानी ऑन 5 स्टेप। मैं सारी चीज़ लिख दी आपके समझने के लिए। अब 8वें जंप तक क्या है, मंकी 5 वाली सीढ़ी पे है, अभी उसे पहुंचना है 9 वाली सीढ़ी पे, तब जाके आपका काम कंप्लीट होगा। एक और जंप करा दो उसे, जंप तो कर ही रहा है, जब तक पहुंचना जाए मंकी मानेगा नहीं। 9th जंप में क्या हुआ है, 5 वाले स्टेप से 3 स्टेप नीचे आएगा, 8 वाली सीढ़ी पे आ जाएगा, भाई थोड़ा सा और रह गया है, 8 वाली स्टेप पे आ गया तो ऑन 8 स्टेप। अब क्या हुआ भाई, मंकी उसका नाम बैक भी तो लेगा, उसने क्या करा 10th वाली जंप में 2 स्टेप बैक चला गया। अगर 2 स्टेप बैक जाएगा 8 स्टेप से तो पहुंच जाएगा 6 स्टेप पर। अब वो 6वीं सीढ़ी पे है, आपकी 10 जंप हो चुकी है, अब वो 6वीं सीढ़ी पे है, 6ठी सीढ़ी पे है। अब 3 स्टेप फिर डाउन आएगा, यानी जो 11th वाली उसकी जंप होगी, 11th वाली जो जंप होगी वो आ जाएगा आपका
कहाँ पे था 6 स्टेप, 6वीं सीढ़ी पे था, 6ठी सीढ़ी पे था, 3 स्टेप डाउन जाएगा तो 9th वाली सीढ़ी पे आ जाएगा। इसका मतलब ऑन 9th स्टेप, ऑन 9th स्टेप, और उसे कहाँ तक पहुँचना था 9th वाले स्टेप पे ही तो पहुँचना था, अपनी मंजिल पे वो पहुँच गया, मंकी अपनी मंजिल पे पहुंच गया। अब क्या बताना था, वाटर लेवल पे मंकी को पहुंचते तुम्हें बताना था टोटल जंप, उसने कितनी जंप करी हैं। तो आप देख सकते हो, और इस वीडियो को थोड़ा बैक करके इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर दिक्कत आती है स्टूडेंट को, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या किया है, जंप गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जंप। टोटल जो जंप करी है उसने, जो वाटर लेवल पे पहुंचने के लिए, या ऐसे कहें 9th वाले स्टेप पर पहुंचने के लिए जो मंकी द्वारा जंप हुई हैं, वो टोटल जो जंप हुई हैं वो आपकी 11 हुई हैं। टोटल जो जंप हुई हैं आपकी 11 हुई हैं। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, मुझे नहीं पता यहाँ तक बोर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है कैमरा में, मुझे नहीं पता, तो आप मेरी वॉइस सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। टोटल जो जंप हुई हैं आपकी 11 हुई हैं, यहाँ तक ध्यान रखना। टोटल जंप आपकी 11 हो गई। और उसने यही तो पूछा था, उसने पूछा था इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। वाटर लेवल पे जो पहुंचेगा, वाटर लेवल 9th सीढ़ी पे, वाटर लेवल पे जो मंकी पहुंचेगा उसे कितनी जंप करनी पड़ेंगे, तो उसे जंप करनी पड़ेंगे 11। 11 जंप कूदने के बाद, 11 जंप करने के बाद वह आपका वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा आप इसे थोड़ा समझ लेना। अब मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है अब सेकेंड पॉइंट। इस वाटर लेवल को बने रहने देते हैं, बस हमें क्या करना है, इसकी जंप को जो मंकी ऊपर से नीचे आया है उसे मिटा देते हैं, ठीक है, उसे मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का पॉइंट सेकंड है, इसी क्वेश्चन का पॉइंट सेकंड की बात करूं, थोड़ा पढ़ लेता हूं मैं, आप भी पढ़ लो मेरे साथ। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब बंदर वापस जाना चाहता है, पानी पी लिया, अब वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। क्या कर रहा है वो, इसके लिए उसने क्या करा, वह वापस जाना चाहता है, उसके लिए वो 4 स्टेप तो अप जा रहा है, 4 स्टेप तो ऊपर की तरफ आ रहा है। अभी मंकी कहाँ है, 9th स्टेप पे पानी पी लिया उसने, अब तो भाई वापस जाना चाहता है वो, उसने अपनी मंजिल पा ली, अब तो बैग जाना चाहता है, उसका काम कंप्लीट हो गया। बैग जाने की कुछ कंडीशन अलग है इस क्वेश्चन में। बैग जाने की कंडीशन क्या है, अब मंकी जाएगा 4 स्टेप अप, 4 स्टेप अप जाएगा और उसके जस्ट बाद 2 स्टेप आएगा डाउन, 2 स्टेप आएगा डाउन। अब हमें क्या बताना है, ठीक है, ये तो बता दी कंडीशन। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, यानी उसने बताया अब उसे बैक जाने में, इस कंडीशन से बैक जाने में पहले स्टेप तक पहुंचने में कितनी जंप लगेंगी, पहले स्टेप तक पहुंचने में कितनी जंप लगेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी मंकी है, अभी आपका मंकी जो है 9th वाले स्टेप पे है, अभी जो मंकी है 9th वाले स्टेप पे है, उसके बाद इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 4 स्टेप अप आ रहा है, आप एक बात बताओ, 9th वाले स्टेप पे है तो फर्स्ट जंप में क्या हुआ उसका, फर्स्ट जंप में 4 स्टेप अप आएगा तो वो आ जाएगा आपका 5th पे, 5th पे आ जाएगा, 5 वाले स्टेप पे आ जाएगा, 5वीं सीढ़ी पे आ जाएगा। भाई 9 से क्या कर रहा है वो, 4 स्टेप अप आ रहा है, 1 2 3 4, 4 स्टेप अप आएगा तो 5th वाले स्टेप पर आ जाएगा। अभी मंकी क्या हुआ, फिर फर्स्ट जंप में मंकी कहाँ पहुँच गया, ऑन 5th स्टेप, ऑन 5th स्टेप, 5वें स्टेप पे पहुँच गया फर्स्ट जंप में। लेकिन सेकंड जंप में क्या हुआ, सेकंड जंप में क्या हुआ, 5th स्टेप पे पहुंच गया, लेकिन एक और तो शर्त है, एक और तो शर्त है, 2 स्टेप पर सेकंड अगली जो जंप करेगा वो 2 स्टेप नीचे जाएगा। यही तो आदत होती है बंदर की, ऐसे तो चलता है, आपने देखा होगा। अब क्या करेगा, 2 स्टेप नीचे आएगा, 5 से 2 स्टेप नीचे आ जाएगा तो 7 पे आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अभी वो 5 पे पहुंच गया था, अब डाउन जाएगा 2 स्टेप सेकंड जंप में तो आ जाएगा वो 7 पे। तो सेकंड जंप जब तक हुई है, जब ऑन 7th स्टेप, 7 वाले स्टेप पर है वो कहाँ पे है, 7 वाले स्टेप पर। फिर क्या करेगा वो, फिर भी क्या करेगा, थर्ड जंप में, आपकी थर्ड जंप में क्या करेगा, 4 स्टेप फिर ऊपर जाएगा, 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो आप बता दो 7 से 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो 3 पे आ जाएगा। अभी मंकी थर्ड पे है तो क्या हुआ, थर्ड जंप में ऑन थर्ड स्टेप, ऑन थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ वाले स्टेप में, फोर्थ वाली जंप में क्या हुआ, अभी थर्ड पे है, 2 स्टेप डाउन भी तो आएगा,
अब थर्ड पे है, 2 स्टेप डाउन आएगा तो फिफ्थ पे आ जाएगा। अब मंकी फिफ्थ पे है, अब जो आपका मंकी है वो फिफ्थ पे है, ऑन फिफ्थ स्टेप, 5वें स्टेप पर है आपका मंकी। अब क्या हुआ, अगली जो जंप लेगा फिफ्थ वाली, हमें क्या करना है, टॉप पे पहुंचा, टॉप पर पहुंच जाए वहीं काउंट कर लेना कितनी जंप हो गई, जंप लिखते रहो, स्टेप लिखते रहो। तो फिफ्थ जंप पे क्या हुआ है, आपका जो मंकी है अब क्या है, अभी क्या था, फोर्थ जंप तक जो मंकी था 5वीं सीढ़ी पे है, फिफ्थ से स्टेप पर है। अब फिफ्थ स्टेप से 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो पहले पे पहुंच जाएगा, 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो ऑन फर्स्ट स्टेप पहुंच जाएगा, फर्स्ट स्टेप। और हमें यही तो करना था, फर्स्ट स्टेप ही तो टॉप स्टेप है उसका, सबसे ऊपरी सीढ़ी क्या है, 1 है, 1 पे पहुंच गया, 1 तक पहुंचने उसे कितनी जंप लेनी पड़ी, 5, यही बताना था। तो टोटल जो जंप हो गई उसे फर्स्ट स्टेप पर जाने में, टोटल जो जंप हो गई आ गई आपकी 5 इज आंसर, 5 इज आंसर मतलब 5 इज आंसर। तो 5 आपका उत्तर यानी आंसर आ गया। अभी इसमें एक और पॉइंट दिया है, बहुत ही आसान सा एक और पॉइंट दिया है। इसकी लैंग्वेज को आप देखोगे तो आप डर जाओगे, इसकी लैंग्वेज को देखोगे तो आप डर सकते हो, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन यही है। आपका जो थर्ड पॉइंट है इसमें कुछ नहीं, उसने लैंग्वेज दे रखी है, इससे आपको डर लग सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लो। इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। उसने क्या कहा है, उसने कहा है जो स्टेप मूव डाउन हो रहे हैं, जितने भी स्टेप मंकी ने डाउन किए थे उसे वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव इंटीजर से। एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप पॉजिटिव इंटीजर, जो स्टेप ऊपर चले थे उन्हें तो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं ओनली रिप्रेजेंट करने की बात कह रहा हूँ। ऊपर वाले स्टेप जैसे ही मंकी ऊपर आया था उन्हें तो बता रहा है पॉजिटिव इंटीजर में ले लो, अब पॉजिटिव इंटीजर से उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर वैसे भी मैंने तुम्हें बता रखा है, कभी भी ऊपर की बात हो पॉजिटिव मानते हैं, एबव की बात हो पॉजिटिव मानते हैं, अगर डीप की बात हो या बिलो की बात हो तो आप नेगेटिव मान सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन था समराइन और प्लेन वाला, जो ऊपर जा रहा था इतने मीटर एबव तो उसे पॉजिटिव से नेगेटिव मैंने बताया था। तो इसके अलावा उसने आगे कहा, ये तो हमने उसकी कंडीशन देख ली, उसके रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लिया। आगे उसने कहा है रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग ए एंड बी इन द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, सो व्हाट विल द सम 8 एंड बी रिप्रेजेंट। क्या हुआ है, जो पार्ट ए और एंड पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी में जो भी काम हुआ था उसने क्या किया है, उसने बता दिया है कि ए पॉइंट का जो ए था उसका आ रहा था -8 स्टेप, तो उसने इसको मान लिया है -8 स्टेप आ रहा है इसका टोटल जो जंप ऐड करी है ना, तो इसका सम आ रहा है -8 स्टेप, ठीक है ना। तो उसने कहा है, इसे वो कह रहा है -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाई 8 स्टेप, इसका मतलब ये है वो नीचे 8 स्टेप जा रहा है। नेगेटिव से क्या मतलब है उसका, नीचे 8 स्टेप जा रहा है, उसने ये बोल दिया है। तो आप ये बता दो, जो इसके पार्ट बी का पार्ट जो सेकंड है उसका जो सम आ रहा है पॉजिटिव आएगा जो सम, +8 आएगा करने के बाद, +8 जो सम आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बात बताओ आप मुझे। जो माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे जाना, यानी 8 है, -8 है, इसका मतलब है -8 स्टेप नीचे जा रहा है, ठीक है। तो +8 तो ऊपर जाना रिप्रेजेंट करेगा, उसके अपोजिट ही तो होते हैं प्लस माइनस, जो प्लस माइनस होते हैं अपोजिट होते हैं। -8 बता रहा है कि आपके 8 स्टेप वो नीचे जा रहा है, 8 स्टेप डाउन, 8 स्टेप डाउन, ऐसे लिख सकते हो डाउन बाई 8 स्टेप, डाउन बाई 8 स्टेप। एक बात है, समझ लेना थोड़ा। इसके अलावा जो +8 है इससे क्या रिप्रेजेंट होगा ये पूछा है आपसे, तो नॉर्मल सी बात है 8 प्लस स्टेप का मतलब है 8 स्टेप अप, ठीक है। अब 8 स्टेप से ऊपर जा रहा है वो, बस प्लस से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको बस इतना ही बताना था। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी कर दी है उसने, वैसे पूछा नॉर्मल है, पूछा तो बस उसने इतना है जो +8 है इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इससे यही रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो मंकी है 8 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है और जो -8 से नीचे की तरफ जा रही है, तो उसने लिख के दिया है, तो आप इसे समझ सकते हो। आपकी होगी एक्सरसाइज ख़त्म। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर दीजिए, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। ये हो गया आपकी पार्ट सेकंड।
एक्सरसाइज 1.1 2 वीडियो में ख़त्म कर दिया मैंने। उस वीडियो में इंट्रोडक्शन भी कराया था और 5 क्वेश्चन कराए थे। इसके बाद सारे क्वेश्चन अब मैंने करा दिए आपको। एक्सरसाइज होगी फिनिश आपकी। अगली वाली एक्सरसाइज में आपको इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा थोड़ा बहुत इंटीजर के बारे में, उसकी कुछ थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पढ़ानी पड़ेंगी। उसके बाद कुछ होगा, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। तो एक अगली वीडियो लेके आएंगे इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज की। अगर पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, छोटी हुई तो कर देंगे, बड़ी हुई तो 2 पार्ट में कर देंगे। इसलिए इसके 2 पार्ट बनाने पड़े। इसका पहला पार्ट जरूर देख लेना। इसका पहले पार्ट के लिए आपकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो सही में पसंद आई है, पसंद आने का क्या, पसंद तो क्या ही आएगी, मतलब अगर आपको समझ आई है, अगर पसंद और समझ में थोड़ा सा अंतर है। पसंद तो यहाँ पे तो पसंद आ ही नहीं सकती, पसंद को क्या हो रहा है यहाँ। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आपके चैप्टर या एक्सरसाइज समझ में आ रहा है, या जो भी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। समझ में नहीं आ रहा है और आपको पढ़ना ही पढ़ना है तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर। और भी टीचर लगे हुए हैं भाई, सभी टीचर लगे हुए हैं। और भी टीचर हैं जो शायद मुझसे बेटर पढ़ा सकते हैं। ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ सकते हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। अदरवाइज आपको लगता है लाइक देना चाहिए तो आप लाइक करके जा सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।